माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर अलजेब्रा में तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं ओवर वेक्टर स्पेस। आज हम वेक्टर स्पेस में क्या देखेंगे, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल या कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमेशा याद रखे जाते हैं और उनसे ही रिलेटेड हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। देखो, अगर आपने हमारा कल का लेक्चर देखा होगा तो आज का लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ कल का लेक्चर पढ़कर आइए, फिर आज आप ये लेक्चर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्वेश्चन लिखा है, एग्जाम्पल क्या लिया है वेक्टर स्पेस में कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ओवर अ फील्ड फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस। मतलब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हमें प्रूफ करना है। ओके, कि हमें दिया गया है कि n टपल्स का जो सेट है वो हमेशा फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होता है। वेक्टर स्पेस किस फील्ड पर हो सकता है, किस फील्ड पर नहीं होता है, हमने आपको बताया था। ठीक है, कल के लेक्चर में बताया था, आपको आज फिर से एक बार रिवाइज करा दें तो वेक्टर स्पेस मतलब जो फील्ड दी जाती है वो स्वयं अपने ऊपर एक वेक्टर स्पेस हमेशा बनाती है, एक। और दूसरा, अगर जो फील्ड दी गई है तो वह अपने हमेशा सब फील्ड पर वेक्टर स्पेस होती है, लेकिन कोई फील्ड दी गई है वह अपने सुपर फील्ड पर वेक्टर स्पेस कभी नहीं बनाती है। ठीक है, ये अपने 3 रिजल्ट थे, लास्ट में हमने आपको बताए भी थे और प्रूफ करके भी दिखाए थे, मतलब एग्जाम्पल से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप देखेंगे n टपल्स क्या होता है। जैसे हमने अभी तक जो कि छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं, अभी तक हमने कैसा पढ़ा है, जैसे ऑर्डर पेयर अभी हमने क्या पढ़े हैं। जैसे कोई सेट है ए कोई सेट है तो एक किस टाइप का सेट हो सकता है, 1 2 3 इस टाइप का एक एलिमेंट का सेट हो सकता था। ठीक है, कोई सेट मान लो बी हमने इस टाइप का भी पढ़ा है कि जिसमें 1 2 4 5 इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ये कौन से ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे, ये 2 टपल्स कहलाते हैं, ये 2 टपल्स कहलाते हैं। इसी टाइप से अगर हम कोई सी सेट लेते हैं जिसमें 1 2 3 फिर 3 4 5 या 8 9 6 मतलब कुछ भी एलिमेंट हो जिसमें 3 एलिमेंट हो, मतलब हर एक उसमें, तो हम कहते हैं कि ये 3 टपल्स कहलाता है। तो इसी तरीके से कौन सा सेट लिया है हमने, n टपल्स लिया है जिसमें हर एक कंपोनेंट में क्या n एलिमेंट होंगे। क्लियर है, तो हमें n टपल्स का एक सेट दिया गया है, फील्ड दी जाएगी और हमें दिखाना है कि हमेशा वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं। ठीक है, तो बनाता है, इसको हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है, लेट एफ बी ए फील्ड, हमें कोई फील्ड मानते हैं। ठीक, फील्ड क्या होती है ये आपको क्लियर होगा, हमने आपको पढ़ाया है क्योंकि। एंड लेट वी एन बी एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन टपल्स, और भी एन एक हमने ऐसा सेट माना है जिसमें एन टपल्स, जो कि एन टपल्स का ऑर्डर्ड सेट है, मतलब जिसमें एन टपल्स है, मतलब इसमें एन एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से बी एन किस टाइप से होगा, जैसे अभी हमने ए 1 2 3 दिखाया, बी 2 टपल्स का 1 2 दिखाया, 3 टपल्स का 1 2 3 वाला दिखाते, तो इसी टाइप से बी एन एक सेट है जिसमें किस टाइप से एलिमेंट आएंगे, A1 A2 A3 डॉट 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 एन तक। ठीक है, तो एन एलिमेंट आएंगे एक बार, फिर दूसरा कोई एलिमेंट आएगा तो उसमें भी एन आएंगे, फिर तीसरा इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे जिसमें एन एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस टाइप का सेट बना लिया है जो कि हमें एन टाइप टपल्स दिया गया था। ठीक, जहाँ पर A1 A2 AN कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं, रियल नंबर से या कॉम्प्लेक्स नंबर, इन तीनों में से किसी से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कल फील्ड के बारे में और वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप समझ गए होंगे इन तीनों में से ही कुछ हो सकता है। क्लियर है, इतना क्लियर है, ये फील्ड के एलिमेंट होते हैं बेसिकली। अब हमें क्या किसी सेट को किसी फील्ड पर वेक्टर स्पेस शो करने के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी देखनी है, मेन 3 प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं। देखिए, पहली क्या, वेक्टर एडिशन देखनी होती है, दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखनी होती है, एंड तीसरी में ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा गिवन जो सेट है वो गिवन फील्ड पर वेक्टर स्पेस हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एडिशन ऑफ 2 n टपल्स का देखते हैं, मतलब वेक्टर एडिशन देखते हैं। देखिए, हमने क्या किया है, हमने कोई 2 एलिमेंट Vn से लिए हैं, Vn हमारा n टपल्स का सेट है, हमने जिसमें से 2 एलिमेंट लिए हैं किसके, V के। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि वेक्टर एडिशन के लिए हम 2 एलिमेंट लेते हैं V से, फिर हम उन पर वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं, उनका रिजल्ट हमें V में मिलना चाहिए, तो वो वेक्टर एडिशन डिफाइन हो जाता है।
तो देखो यहाँ पर हमने दो एलिमेंट अल्फा और बीटा Vn से लिए हैं, जहाँ पर अल्फा किस टाइप का होगा, इस टाइप के फॉर्म का होगा, A1 A2 A3 An के टाइप का होगा, जहाँ पर बीटा भी इसी टाइप का होगा, जिसमें एलिमेंट B1 B2 B3 N टाइप के इस टाइप के हो सकते हैं। क्लियर है इतना कि अल्फा और बीटा हमने Vn से लिए हैं जिसमें एलिमेंट इस टाइप से आएंगे। ठीक है, अब हमें इन पर क्या एडिशन अप्लाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा किया है हमने, तो अल्फा की वैल्यू हमने ये रखी है, बीटा की वैल्यू हमने ये रखी है, और इनका हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन कैसा होता है, कंपोनेंट वाइज होता है, मतलब पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, है ना, ऐसा अपना एडिशन होता है। हमने टू टपल्स के लिए पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कंपोनेंट वाइज एडिशन किया है, तो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 कॉमास A3 प्लस B3 इस टाइप से चलते गए आगे, और An प्लस Bn इस टाइप से हमारा एडिशन हो गया है। और ये एडिशन कहाँ अपना Vn में बिलोंग करेगा, है ना, क्योंकि हमने ये दोनों एलिमेंट Vn से लिए थे, और ये जो Vn गिवन सेट है ये अबेलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ठीक है, ये हमें याद रखना है, थोड़ा सा चेक करना है, अगर अमन को पता नहीं होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप प्लीज़ इसे चेक कर सकते हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये वेक्टर एडिशन मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में जो गिवन सेट है ये अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन डिफाइन हो गया है। ठीक है, अब हम आपको देखो स्पेस रखा है हमने किसके लिए, आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए। ठीक है, तो हम आपको एग्जाम्पल बताएं। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, ऐसे हम Vn में से अल्फा बीटा लिए हैं, तो हम अल्फा मानते हैं हमारा क्या है 1 3 8 -2 कुछ भी हो सकता है। अभी हमें क्लियर नहीं दिया गया है कि ये A1 A2 A3 एलिमेंट्स कहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो हम अभी रेशनल नंबर या रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने ऐसे एलिमेंट्स ले लिए हैं, मान लो रियल नंबर से ले लिए हैं अल्फा। ठीक है, एंड बीटा भी इसी टाइप का हुआ, कुछ मान लो 0 1 3 -2 कुछ भी ले लो। ठीक है, एन टाइम तक ये होगा, एन टाइम तक ये होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट तो 1 + 0 कॉमा, इसका सेकंड कंपोनेंट इसका सेकंड कंपोनेंट तो 3 + 1, इसका थर्ड कंपोनेंट इसका थर्ड कंपोनेंट तो 8 + 3। ठीक है, और इसी टाइप से हम चलते जाएंगे प्लस ने कॉमा चलते जाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसे और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये अपना 1 ये 4 ये 11, और इस टाइप से हमें एन टाइम ऐसे क्या मिल जाएंगे, एलिमेंट मिल जाएंगे अगर हम लेते जाते हैं। तो इसका देखो जो अपना रिजल्ट आया है वो भी हमें कहाँ मिलेगा, Vn में मिलेगा, क्योंकि Vn में हम इस टाइप के एलिमेंट ले रहे हैं, तो Vn में हमें ये मिल रहा है, मतलब यहाँ पर वेक्टर एडिशन डिफाइन हो रहा है। क्लियर है, एन टपल्स के लिए ये कुछ बेसिक रिजल्ट होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। आप सोच रहे होंगे कि एन टपल्स के लिए क्यों लिया है, तो देखो हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही देखना है, जैसे एन टपल्स हुआ, मैट्रिक्स स्पेस का हुआ, पॉलिनोमियल का हुआ, डिफरेंट और 1-2 क्वेश्चन और होंगे, मतलब 4-5 टाइप के हमें एग्जाम्पल माइंड में रखना है, और इन्हीं से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम 2 टपल्स पर भी देखते हैं, 3 टपल्स पर भी देखते हैं, लेकिन हम एन टपल्स के लेकर लेते हैं, तो वो हम सारे और बाकी के इनके जो छोटे एग्जाम्पल होते हैं वो हमसे बन जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मान लो हमने अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, अल्फा और बीटा हमने आर से ले लिए थे, ये हमने आर से ले लिए मान लो। ठीक है, अब हमें क्लियर मेंशन तो यहाँ है नहीं, लेकिन हमें ये मेंशन जरूर है कि जो हमारा एन टपल्स होगा वो गिवन फील्ड पर हमेशा क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। लेकिन ये आपको माइंड में आना चाहिए कि अगर वो वेक्टर स्पेस होगा तो जो फील्ड दी जाएगी वो हमेशा जो हमें सेट दिया जाएगा उसका क्या होगा, सब फील्ड ही होगा, है ना, उसका सबसेट ही होगा। ठीक है, जैसे अगर हमें सेट आर का दिया गया है तो हमारी फील्ड क्यू दी जाएगी, अगर हमें सेट सी का दिया गया है तो हमें फील्ड आर दी जाएगी, है ना। क्लियर है आपको इतना, अगर हमें सी सेट दिया गया है तो हमें फील्ड क्या क्यू दी जाएगी या आर दी जा सकती है। ठीक है, तो इतना क्लियर है, हमने कल लेक्चर में बताया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, एक एलिमेंट हम फील्ड से लेते हैं, दूसरा एलिमेंट हम गिवन सेट से लेते हैं, देन हम उस पर क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं, और उसका रिजल्ट भी कहाँ हमें V में मिलना चाहिए, मतलब गिवन सेट में मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अल्फा हमने Vn से लिया है, एंड ए हमने F से लिया है, ए कोई एलिमेंट है वो हमने F मतलब फील्ड से लिया है। तो अल्फा किस टाइप का एलिमेंट है, इस टाइप का एलिमेंट है, तो अल्फा हमने ये लिखा
ए इंटू एल्फा, तो ए इंटू एल्फा की वैल्यू हमने इस टाइप से है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है तो दिया गया है, तो हमने वो लिखा। फिर हमने इसके हर एक कंपोनेंट में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल है वो। तो हमने क्या, ए इंटू A1, ए इंटू A2, ए इंटू A3 और इस टाइप से चलते गए आगे और ए इंटू AN तक हमारा मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो हमें VN में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो एल्फा एलिमेंट लिया है क्या VN से, और ये स्केलर है तो स्केलर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें डिफाइन हो जाता है VN में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि फील्ड हमेशा क्या होगी, जो गिवन सेट है उसका सब सेट ही होगी, नहीं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं हो पाता है। जैसे हमने कल एग्जांपल में देखा था कि अगर हमने फील्ड क्या ले ली थी, अगर हमने फील्ड C ले ली थी और हमने सेट अगर R लिया था तो ये वेक्टर स्पेस नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि C कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट रियल नंबर का सेट का सबसेट नहीं होता है ना, ये इसका सबसेट नहीं होता है ना, तो इसलिए ये इस पर इस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं हो पाया था कल, तो हमारा ये वेक्टर स्पेस शो नहीं कर रहा था। लेकिन C ओवर R पर हमारा वेक्टर स्पेस बन जाता है ना। तो यहाँ पर ये हमें मेंशन दिया जाएगा कि VN कहाँ से लिया गया है और F कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको एग्जांपल से दिखाएं तो मान लीजिए हम एल्फा इक्वल्स टू एल्फा, जो हमारा इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको हम कुछ रियल नंबर में मान कर चलते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 3 - 1 8 √3 -2 कुछ ऐसे n एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें इस टाइप से, ठीक है। और हम a जो हमें फील्ड से लिया गया है वो हम लेते हैं, मान लो a कोई एलिमेंट है, हम अल्फा को मानते हैं रियल नंबर से, ठीक है। और हमें जो a है, a मान लीजिए हम लेते हैं 1/2 लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ फील्ड मान लो हम q दिया गई है, ठीक है। हमें सेट R का दिया गया है, फील्ड हमें q की दी गई है, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो आज आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या करना है, हमें a इंटू एल्फा करना है, मतलब 1/2 इंटू 3 - 1 8 √3 -2 इस टाइप से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 3/2 -1/2 4 √2 3 और -1 और इस टाइप से इसका हमने हर एक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हो जो हमारा सेट आया है वो भी रियल नंबर का ही सेट आया है, तो हमारा यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि इंटरवल्स को हम कैसे लेकर चलेंगे एग्जांपल से, और हम कैसे दिखाएंगे ये वेक्टर स्पेस होगा गिवन फील्ड पर, तो हमें क्या एडिशन दिखाना है इंटरवल्स का और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो जिसमें 4 प्रॉपर्टी आएंगी, तो हम उन्हें भी शो करके दिखाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए जो हमें तीसरी प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टी शो करनी होती हैं, उनमें से हम फर्स्ट लेते हैं ये कि एक स्केलर लेते हैं, 2 हम क्या लेते हैं वेक्टर लेते हैं, उनका एडिशन करते हैं, फिर उस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर a इंटू V1 प्लस a इंटू V2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऐसा ही हम यहाँ पर करते हैं, हम मानते हैं a फील्ड से लिया गया है एक एलिमेंट, और एल्फा हमने कहाँ से लिया है, VN से लिया है, ठीक है, इंटरवल से। तो यहाँ पर हमारा एल्फा किस टाइप से है, अल्फा और बीटा हमने 2 एलिमेंट लिए हैं, तो अल्फा हमारा AN BN इस टाइप का होगा और बीटा हमारा इस टाइप का होगा, क्योंकि जो VN से एलिमेंट लिए हैं और ये हमारा F से लिया गया है। अब हमें इस पर क्या करना है, पहले वेक्टर एडिशन करना है दोनों किसका, एलिमेंट का, फिर हमें उस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें इनको इक्वल दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या होता है a इंटू एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू a इंटू, अब देखिए एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा का एल्फा की कंपोनेंट बाय एडिशन हो जाएगा, तो a1 और इसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3, और इस टाइप से हम चलते जाएंगे आगे और an प्लस bn टाइप के हमारे एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमें इस पर क्या मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा a इंटू एल्फा वन प्लस b1, सॉरी एल्फा ने a1 प्लस b1 a इंटू a2 प्लस b2, और इस टाइप से हमारा क्या इन द लास्ट an प्लस bn इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे 1 2 3 इस टाइप से इंटरवल्स आ जाएंगे, तो ये हमारे कहाँ
भी मतलब हमारा इतना आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं क्या, चलिए थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड के लिए a इंटू एल्फ़ा प्लस a इंटू बीटा। तो a इंटू एल्फ़ा हमारा क्या है, a1 b1 सॉरी a1 a2 a3 इस टाइप से an है, प्लस a इंटू बीटा क्या है, b1 b2 b3 और इस टाइप से bn है। क्लियर है। अब इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a1 कॉमा a इंटू a2 कॉमा a इंटू a3 कॉमा a इंटू an इस टाइप से ये टपल्स आ जाएंगे, प्लस इसका a इंटू b1 कॉमा a इंटू b2 और इस टाइप से a इंटू vn ये आ जाएंगे। अब हमें इनका एडिशन करना है, तो एडिशन भी कंपोनेंट वाइज हो जाएगा। तो देखिए इसका और इसका एडिशन होगा तो a1 प्लस a b1 कॉमा a2 प्लस a b2 और इस टाइप से हम आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में an प्लस a bn, ठीक है। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस v1 कॉमा ये भी इसमें ब्रैकेट में है अपने a2 प्लस b2 कॉमा an प्लस bn। तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू हमारी सेम आ गई है, मतलब हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो हो गया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा गिवन फील्ड और गिवन सेट, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, जिसमें से पहली ये थी। अब दूसरी क्या है अपनी, देखो अगर हम दो एलिमेंट फील्ड से लेते हैं, एक एलिमेंट हम किससे लेते हैं, वेक्टर से लेते हैं, देन हम उसका दोनों स्केलर का ऐड करके उस पर मल्टीप्लाई करते हैं b से, ठीक है। तो देखो अगर हम लेते हैं दूसरे के, हमारे लिए क्या है, इफ a एंड b बिलोंग्स टू f, हमें दो एलिमेंट फील्ड से लेना है, एंड एल्फा बिलोंग्स टू vn। तो हमें क्या सेकंड प्रॉपर्टी में क्या लेना है, दो एलिमेंट फील्ड से लेना है, एक एलिमेंट हमें वेक्टर स्पेस उसमें गिवन सेट से लेना है। तो हमें क्या शो कराना है, a प्लस बी इंटू एल्फा की वैल्यू a इंटू एल्फा प्लस b इंटू एल्फा आएगी। तो क्लियरली हम शो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको शॉर्ट में जल्दी से अब दिखाते हैं। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, इसके लिए क्या a प्लस बी इंटू एल्फा, देखो a प्लस v इंटू एल्फा, एल्फा क्या हो जाएगा अपना a1 डॉट a2 a3 और an टाइप का। तो हर इसका मतलब a प्लस बी का एलिमेंट हर एक कंपोनेंट में इसका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी a1 a प्लस v a2 और a प्लस v और an, ठीक है। तो अभी और आगे मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो a1 यहाँ भी अपना ब्रैकेट है a1 प्लस बी a1 कॉमा a2 प्लस बी a2 और an प्लस बी an, ठीक है। इस टाइप का हमारा इंटरवल्स आ गया। अब हमें क्या इसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है कि ये इक्वल आता है या नहीं। तो इक्वल आ जाएगा आराम से a इंटू एल्फा प्लस b इंटू एल्फा। तो देखो a इंटू एल्फा क्या है अपना a1 a2 इस टाइप से an और प्लस v इंटू एल्फा क्या है अपना b1 v2 और bn। तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर a1 कॉमा a2 कॉमा इस टाइप से प्लस b1 कॉमा b2 कॉमा bn, ठीक है an। और हम उनका एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा a1 प्लस b1। यहाँ तो इक्वल नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको चेक करते हैं हम, सॉरी हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर क्या अपन को एल्फा लेना है, एल्फा मतलब a1 a2 an, तो a1 b a2 ban। क्लियर है, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे हम। तो b यहाँ पर क्या आ जाएगा a1, यहाँ पर फिर सेकंड कंपोनेंट क्या आ जाएगा a2 प्लस b a2 और इस टाइप से an प्लस b an। तो आप देख सकते हो इन दोनों को मैच कर सकते हो, दोनों की वैल्यू क्या आ गई है अपनी सेम आ गई है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है थर्ड वाले की सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड पर, ठीक है। थर्ड के देखिए, थर्ड में हमें क्या करना है, दो एलिमेंट हमें फील्ड से लेना है,
और एक एलिमेंट हमें V से लेना है, देन उस पर हमें ये करना है, तो ये अपना आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे, थर्ड हम जल्दी से आपको दिखाते हैं। अब आपको तो अंडरस्टूड है A इंटू B इंटू V, जहाँ पर A एंड B कहाँ से, F से बिलोंग करते हैं, एंड V कहाँ से, VN से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा अपना A इंटू B, और V क्या है अपना, मतलब अल्फा ले लेते हैं, तो क्या A1 A2 A3 इस टाइप से AN, तो क्या आ जाएगा A और B A1 A B A2 इस टाइप से अपना क्या आ जाएगा A B AN। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, B कॉमन बाहर ले सकते हैं। ठीक है, A A1 कॉमा A A2 कॉमा A AN लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं B इंटू A इंटू B, तो वो अपना आ जाता है सिंपली। और फिर फोर्थ प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सिंपल ही है, क्या है 1 इंटू V की वैल्यू क्या V आनी चाहिए, सॉरी अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर भी अल्फ़ा है, अल्फ़ा जहाँ अल्फ़ा VN से बिलोंग करता है वो। ठीक है, A इंटू अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा आनी चाहिए, तो वो तो सिंपली आ जाएगी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम VN के किसी भी एलिमेंट में करेंगे तो हमें वही एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आज के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जो हमारा n टपल का सेट दिया गया था वो गिवन फील्ड पर क्या होगा, वेक्टर स्पेस। n टपल्स का सेट है वो हमेशा गिवन फील्ड पर क्या होगा, वेक्टर स्पेस से होगा। बस याद रखना है क्या कि जो हमारी फील्ड होगी वो हमेशा गिवन सेट की क्या होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए।